हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूँ कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। तो बच्चों, आज की कक्षा आपके स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं। कक्षा है चौथी और चौथी कक्षा के अंतर्गत हमारा आज का जो विषय है वह है गणित। गणित विषय में आज हम जिस घटक पर चर्चा करेंगे वह है आपके पाठ्य पुस्तक में लेसन नंबर 9, 9वां, वर्ड प्रॉब्लम्स एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, अर्थात शाब्दिक प्रश्न जोड़ घटाना। तो जोड़ने और घटाने से संबंधित कुछ शाब्दिक व्यवहारिक उदाहरण को आज हम समझेंगे, चर्चा करेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM के वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो चलिए हम शुरू करें अपना लेसन। तो शाब्दिक प्रश्न मतलब शब्दों में लिखा गया प्रश्न, जो कि हम दैनिक व्यवहार में अपने जीवन में ऐसे प्रश्नों को होते हुए देखते हैं, ऐसे व्यवहार को होते हुए देखते हैं। वो क्या है उसको हम जानेंगे, और उन्हीं व्यवहार में जोड़ और घटाने की क्रिया किस तरह से होती है इसको भी हम देखेंगे। तो गणित का संबंध हमारे दैनिक व्यवहार में किस तरह से होता है, यह एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले कुछ जानकारियाँ कुछ याद करें। जोड़ घटाना से संबंधित कुछ बातों को हमने देखा बच्चों, इसके पहले के कुछ उदाहरणों में देखा होगा कि मान लीजिए ये एक टोकरी है और मुझे उसमें कुछ फल रखने हैं। मैंने यहाँ रख दिया फल। ध्यान से देखते जाइए, मैं इस टोकरी में फल रख रहा हूँ। मैंने 3 क्या रखे हैं? सेब, एप्पल। उसके बाद उस टोकरी में मैंने 2 फल और रखे। क्या रखे? 2 संतरे। तो टोकरी में मैंने 3 सेब और 2 संतरे रखे। अब मुझे बताओ इस टोकरी में कुल कितने फल हैं? तो निश्चित ही आपको यह उत्तर पता होगा। तो हम कैसे पता करेंगे? 3 सेब 2 संतरे को जोड़ेंगे, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 फल हमें दिखाई दे रहे हैं। तो चाहे हम फलों को गिनकर या इस तरह 3 और 2 को जोड़कर पता करेंगे। तो दैनिक व्यवहार में हमेशा हम वस्तु को गिनकर तो नहीं लिख सकते, बहुत ज़्यादा वस्तु है तो हम क्या करेंगे? अलग अलग संख्या को जोड़कर उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ हमें कुल कितने फल हैं यह जब उत्तर प्राप्त करना है, कुल कितने, कुल मिलाकर कितना, तो हमें कौन सी क्रिया करनी होती है? हमेशा जोड़ की क्रिया करनी होती है। तो 2 अलग अलग प्रकार के फल हैं, कुल फल कितने हैं पूछा गया,
तो दोनों फलों की जो संख्या है उसको हमने जोड़ दिया और हमारा उत्तर मिल गया। तो कुल कितने, ऐसे जब प्रश्न आएंगे कभी भी, कुल कितने, कुल मिलाकर कितना, तो वहाँ हम जोड़ की क्रिया करेंगे। और एक उदाहरण समझते हैं। अब आपने जो देखा चित्र के माध्यम से एक गणितीय प्रश्न देखा। अब हम चलते हैं शाब्दिक प्रश्न की ओर। यानी यहाँ पर शब्दों में जानकारी लिखी गई है, आपको उसे ध्यान से पढ़ना और फिर सोचना है कि क्या क्या दिया गया है और उसके आधार पर प्रश्न हल करने हैं। प्रश्न है, एक टोकरी में 3 सेब और 2 संतरे रखे हों तो उस टोकरी में कुल कितने फल हैं। तो अब चित्र नहीं है, लेकिन आप सोचिए कि टोकरी है, उसमें 3 सेब रखे गए हैं, 2 संतरे रखे गए हैं, तो कुल कितने फल होंगे। जब कुल कितने फल पूछे गए हैं तो हमें कौन सी क्रिया करनी होगी, जोड़ की क्रिया करनी होगी। इतना तो समझ में आ गया। अब कैसे लिखेंगे उसे, तो हल करना है हमें, तो हल लिखेंगे। सबसे पहले सेब की संख्या लिखेंगे, कितने सेब, फिर जो दूसरी जानकारी है संतरे कितने, उन दोनों को हम लिखेंगे। तो 3 सेब 2 संतरे। अब हमें कौन सी क्रिया करनी है, जोड़ की। तो हम क्या करेंगे, जोड़ का निशान लगा देंगे। आपको पता ही है किस तरह निशान लगाए, यह धन का निशान। अब 3 धन 2, यानी 3 और 2 को जोड़ना है। 3 और 2 जोड़ने पर 5। तो टोकरी में कितने फल, टोकरी में 5 फल हैं। तो हमने ये 2 प्रश्न देखे। पहला प्रश्न में यही प्रश्न चित्र के माध्यम से था। दूसरा प्रश्न जो अभी देख रहे हैं वह शाब्दिक उदाहरण है, शब्दों के द्वारा यह प्रश्न पूछा गया है। तो हमें कौन कौन सी क्रिया कहाँ करनी है उसे नोट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ कुल कितने फल ज्ञात करने के लिए हमने कौन सी क्रिया की, तो हमने जोड़ने की क्रिया की या जोड़ की क्रिया की। चलिए अब इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं इसका उत्तर प्राप्त करने की। एक टोकरी में 40 सेब और 20 संतरे रखे हों तो उस टोकरी में कुल कितने फल हैं। अब हल करना है तो सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से समझना है कि टोकरी में 40 सेब हैं, 20 संतरे हैं। अब करना क्या है हिसाब, कुल कितने फल है ये पता लगाना है, मतलब दोनों मिलाकर कितने हैं, अर्थात हमें जोड़ की क्रिया करनी होगी। तो हमने पता लगा लिया कि यहाँ पर हमें फलों को जोड़ना है। तो सबसे पहले लिखेंगे पहले फल का नाम, फिर दूसरे फल का नाम और उसके पहले उसकी संख्या कौन कौन सी है, कितनी है। तो सेब है 40, संतरे हैं 20, दोनों को जोड़ेंगे 0 0, इकाई में इकाई को जोड़ेंगे तो 0, दहाई में दहाई को जोड़ेंगे 4 और 2 6, तो मिल गए, बन गए ये 60। तो टोकरी में कितने फल हैं, टोकरी में 60 फल हैं। तो यहाँ हमने कौन सी क्रिया की, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कुल कितने फल हैं यह ज्ञात करने के लिए कौन सी क्रिया की, तो हमने जोड़ की क्रिया की। मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आपको पता चले कब जोड़ की क्रिया करनी है, कब जोड़ की क्रिया या कोई और क्रिया करनी है। अगला उदाहरण भी देखते हैं। आपने 2 प्रश्नों को अच्छे से समझा।
एक बगीचे में 146 गुलाब के और 203 गुड़हल के पौधे हों तो उस बगीचे में दोनों प्रकार के कुल कितने पौधे हैं। सबसे पहले कौन कौन सी जानकारी दी गई है, तो बगीचे में 146 गुलाब हैं, 203 गुड़हल हैं और करना क्या है, दोनों प्रकार के कुल कितने पौधे हैं। जब कुल कितने पौधे हैं की बात आती है तो हमें कौन सी क्रिया करनी होगी, दोनों मिलाकर, मतलब जोड़ने की क्रिया। तो अब बस हम शुरू करते हैं। सबसे पहले गुलाब के पौधे कितने हैं, फिर गुड़हल के पौधे कितने हैं, ये हम प्रश्न में खोजेंगे तो हमें पता चलेगा गुलाब के 146 पौधे हैं, जबकि गुड़हल के 203 पौधे हैं। और हमें कुल मिलाकर बताने हैं, जोड़ की क्रिया करनी है, पहले ही हमने पता कर लिया। तो जोड़ का निशान लगाया, इकाई से इकाई को जोड़ते हुए जोड़ की क्रिया शुरू करेंगे। 6 और 3 9, 4 और 0 4, 1 और 2 3, 349 349 पौधे उस बगीचे में हैं। तो अब आपको कोई पूछे कि बच्चों यहाँ आपने कौन सी क्रिया की, तो आप तुरंत बताएंगे कि हमने जोड़ की क्रिया की। बहुत अच्छा। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। एक सर्कस देखने के लिए 1310 बच्चे, 1505 महिलाएं और 790 पुरुष आए थे। तो सर्कस देखने के लिए कुल कितनी व्यक्ति आए थे। तो अभी हल निकालना है, कुल कितने व्यक्ति आए थे यह पूछा गया है। कुल कितने, कुल कितने का मतलब ही हुआ कि जितने अलग अलग दिखाई दे रहे हैं संख्या, सबको क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो हम जो जो लोग आए हैं उनकी संख्या को लिखते हैं। सबसे पहले बच्चे कितने आए हैं, महिलाएं कितनी हैं, फिर पुरुष कितने हैं। तो प्रश्न को ध्यान से देखो, बच्चे हैं 1310 हमने लिख दिया, महिलाएं हैं 1505 वह भी हमने लिख दिया, पुरुष हैं 790 वह भी हमने लिख दिया। लिखते समय बात को ध्यान रखिए, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई की संख्या ही लिखेंगे। अब हमें करना है जोड़ की क्रिया। पहले ही हमने पता लगा लिया कि जोड़ करना होगा क्योंकि कुल पूछा गया है। तो तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ना है। शुरू करेंगे इकाई से, तो 0 5 0 मिलाकर 5 हुआ, 1 0 और 9 यानी 1 और 9 मिलाकर 10, हासिल लगा 1, फिर 1 हासिल 3 1 4 5 9 7 16, हासिल लगा 1। अब 1 1 1 जोड़ देंगे तो 3605 व्यक्ति सर्कस देखने आए थे कुल। तो कुल मिला के कितने व्यक्ति सर्कस देखने गए, 3605। तो यहाँ भी आपसे पूछा जाए कि आपने कैसे ज्ञात किया कुल व्यक्तियों को, कौन सी क्रिया की, तो बहुत आसान है, हमने जोड़ की क्रिया की। चलिए, तो जोड़ की क्रिया के बाद अब हम कुछ नया एक उदाहरण देखते हैं। पहले चित्र के माध्यम से, फिर शाब्दिक उदाहरण के माध्यम से। बच्चों एक बात मैं बता दूं, वीडियो
उसका टाइम जो है वो कितना भी लंबा क्यों ना हो, आप पूरा वीडियो हमेशा एक साथ देखने का प्रयास न करें। आप पहले एक एक मुद्दों को देखिए। एक बार अगर जोड़ की क्रिया है तो पहले जोड़ वाला देख लीजिए, फिर उसको दोबारा देखिए, फिर उसको तिबारा देखिए। एक बार वो समझ में आ जाए फिर आगे के घटक को उसी वीडियो में आगे बढ़ाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि बटन तो आपके हाथ में ही है, मोबाइल भी आपके हाथ में है। तो आप किसी भी हिस्से को आप पूरा देखकर समझकर ही आगे बढ़ने का प्रयास करें। चलिए अब हम दूसरा चित्र उदाहरण लेते हैं। यह एक टोकरी है, मैंने इसमें फल रखे हैं, लीचियाँ। कितनी लीचियाँ हैं कुल वो आप देख लीजिए और मुझे बताइए कितनी हैं। आपने गिन लिया, वेरी गुड। तो कुल लीचियाँ या कुल कितनी लीचियाँ हैं? तो मैंने गिना, मुझे मिला कितना? 10। क्या 10 है? फिर से गिनिए। नहीं, 10 तो नहीं है। अब ठीक है, 11 लीचियाँ हैं। प्रश्न क्या है कि अगर मैं यह एक लीची निकाल लूँ, दूसरी लीची निकाल लूँ, तीसरी लीची भी निकाल लूँ, चौथी लीची भी मैंने निकाल लिया, तो मैं पूछूं कि मैंने कितनी लीची कम किए, कितनी लीची कम हुए? तो निश्चित है अगर आपने गिना है तो बताएंगे कि 4 लीची मैंने निकाले हैं, तो 4 लीची कम हुए। अब आपसे पूछा जाए कि कुल 11 लीची में से 4 लीची कम हो गए, तो कितने लीची बचे, शेष बच गए, कितने रह गए? तो यह भाषा ध्यान से देखिए, यहाँ पर बच गए यानी कम होने के बाद जो बच गए, और इसके पहले क्या था, कुल कितने यानी जोड़ने पर कितना आएगा। तो कुल कितने लीची शेष हो गए, गिनने पर तो मिल गया हमें 7, हमने गिन लिया। लेकिन बिना गिने अगर पता लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? तो कुल 11 थे, 4 कम हो गए, तो 11 में से 4 कम कर दो, घटा दो, यानी घटाने की क्रिया करनी होगी हमें। तो हमने कौन सी क्रिया की कि हमें 7 मिला? तो 11 में से 4 घटाए तो 7 मिलेगा। तो घटाने की क्रिया करने से हमें शेष लीची कितनी है वह मालूम हुई, पता चल गई। तो घटाने या घटाव की क्रिया हमने की। तो अब इसे अगर हमें लिख कर घटाना हो तो कैसे घटाएंगे? तो सबसे पहले कुल जितनी होती हैं उसको सबसे ऊपर लिखते हैं, तो 11 को ऊपर लिखा। कम कितने हो गए? 4, तो 4 को उसके नीचे, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, और कम हो गए, घट गए, निकाल लिए, तो घटाने का निशान लगेगा, तभी शेष बचेगा। अब 11 में से 4 अगर घटाए तो 7 होता है, और चित्र में भी हम देख रहे हैं 7 लीचियाँ बच गईं। तो यहाँ हमने घटाने की क्रिया क्यों की, जोड़ क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर हमें कुल में से कुछ लीचियाँ कम हो गई, कम हो जाने के कारण हमें वहाँ जोड़ की क्रिया नहीं, घटाने की क्रिया करनी होगी। चलिए देखते हैं एक उदाहरण शब्दों में। अब यहाँ चित्र नहीं है, आप शब्दों में पढ़ना है और अपने दिमाग में कल्पना करना है कि हमारे सामने ऐसा ही कुछ हो रहा है और वहाँ इतने इतने सामान रखे गए हैं। जैसे एक टोकरी में 11 फल थे, उसमें से 4 फल गिर गए, तो अब उस टोकरी में कितने फल बचे हैं? तो फल कुल कितने थे? 11। गिर गए कितने? 4। कितने बच्चे पूछा गया है? जब गिर गए, कम हो गए, ख़त्म हो गए, मतलब हमें कौन सी क्रिया करनी होगी? तो हमें
घटाने की क्रिया करनी होगी, कम करना होगा कुल में से। तो घटाने का निशान है ऋण। तो सबसे पहले कुल कितने फल थे? 11। कितने गिर गए? 4। करना है हमें घटाने की क्रिया, तब हमें पता चलेगा कितना शेष है। तो हमने घटाया 11 में से 4, तो बचे 7। तो टोकरी में कितने फल बचे हैं? तो टोकरी में हमें 7 फल दिखाई दिए थे और यहाँ भी हमें 7 फल हिसाब से मिल गए। तो अब कोई आपसे पूछे कि हमने यहाँ पर कौन सी क्रिया की, तो क्या हमने जोड़ने की क्रिया की? नहीं, हमने घटाने की क्रिया की। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। अब आप स्वयं प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न क्या है? जोसेफ ने 10 रुपए की पेन और 4 रुपए की पेंसिल खरीदी, तो उसने पेंसिल की अपेक्षा पेन पर कितने रुपए अधिक खर्चा किए? यानी किस पर ज़्यादा खर्चा हुआ, कितना ज़्यादा खर्चा हुआ, ये पूछा गया है। जब ऐसे प्रश्न आएंगे तुलना करके किसका ज़्यादा किसका कम, या कितना अधिक कितना कम, तो वहाँ पर भी घटाकर अंतर से ही पता चलेगा। तो सबसे पहले पेन कितने रुपए की है? 10 रुपये खर्चा किया उस पर, और पेंसिल पर कितना खर्च हो गया? 4 रुपये। तो ज़्यादा तो खर्चा पेन पर हुआ, कितना ज़्यादा हुआ? तो घटाने से पता चलेगा। तो यहाँ पर हमें कौन सी क्रिया करनी होगी? घटाकर। तो हमें घटाने की क्रिया ही करनी चाहिए। तो सबसे पहले पेन पर कितना खर्च हुआ? तो 10 रुपया। पेंसिल पर कितना खर्च हुआ? 4 रुपया। दोनों में अंतर यानी कितना ज़्यादा हुआ, कैसे पता चलेगा? घटा देंगे। 10 में से 4 घटा दिया तो आ गया कितना? 6। कितना आया? 6। वेरी गुड। तो इस तरह के प्रश्न में भी घटाने की क्रिया ही करनी है। कितने बच गए, कितने शेष आए, कितना ज़्यादा खर्चा किया, कितना कम खर्च हुआ, ऐसे प्रश्नों में हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं। तो 6 रुपये अधिक खर्च किए जोसेफ ने किस पर? पेन पर। चलिए देखते हैं अब्दुल भाई के पास क्या है। अब्दुल के पास 720 मनके हैं, उनमें से 648 मनके उसने बेच दिए, तो अब उसके पास कितने मनके बचे रह गए? तो 720 में से 648 बेच दिया, मतलब कम हो गया। तो कम हो गया मतलब घटाना है हमको। तो पहले थे 720 कुल मनके और 648 बेच दिया, कितने बचे? तो मतलब हमें यहाँ शेष बचे घटाने की क्रिया करनी होगी। तो हमें कौन सी क्रिया करनी चाहिए? आप समझ गए होंगे कि हमें कौन सी क्रिया करनी चाहिए। हमें घटाने की क्रिया करनी चाहिए। तो सबसे पहले कुल कितने मनके थे उसको एक बॉक्स में लिखेंगे। बॉक्स बनाकर आप चाहें तो घटाने की क्रिया कर सकते हैं, लिखने में आसानी होगी। सबसे पहले 720 मनके हैं, 648 को बेच दिया, मतलब हमें घटाने की क्रिया करनी है, तो इस तरह से घटाया। अब इकाई में से इकाई, दहाई में से दहाई को घटाएंगे। तो इकाई 0 है, उसमें से 8 तो नहीं घटेगा, तो 0 क्या करेगा? 2 से 1 दहाई लेगा तो 10 बन जाएगा, और 2 के पास 1 रह जाएगा। तो 10 में से 8 घटा सकते हैं, आएगा 2। और यहाँ दहाई में 1 बचा, 1 में से 4 तो नहीं घट सकता, तो 1 क्या करेगा? बाजू वाले 7 के पास जाएगा, 7 से 1 सैकड़ा लेकर आएगा और वहाँ हो जाएगा
एक 11 दहाई यानी एक जुड़ गया उसमें बगल में, तो 11 हो गया, और 7 ने 1 दे दिया तो 6 सैकड़ा उसके पास बच गया। अब घटाने की क्रिया करेंगे, 11 में से 7 घटाएंगे 4 आएगा, 6 में से 6 घटाएंगे 0 आएगा, तो 72 बच गया। इसका मतलब यहाँ पर हमें अब्दुल के पास 72 मन के बच्चे हैं। तो कैसे पता किया हमने? कुल मन के जितने थे उसमें से बेच देने के बाद यानी घटाने के बाद जो मिला वही मन के शेष बचे हैं। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। जोसेफ ने कुछ मेजें टेबल 6,350 रुपये में और कुछ कुर्सियाँ चेयर 3,800 रुपये में खरीदी, तो उसने कुर्सियों की अपेक्षा मेज पर कितने रुपए अधिक खर्च किए? तो कितने अधिक, कितने ज़्यादा या कितने कम जैसे प्रश्न आएंगे तो मैंने बताया हमेशा घटाकर ही हम वह उत्तर ज्ञात कर पाएंगे। तो मेज है 6,350 रुपये खर्च किए, कुर्सियों पर 3,800 रुपये खर्च किए, और किस पर अधिक खर्च किए? तो अंतर निकालने पर, घटाने से हमें पता चलेगा। तो हमें कौन सी क्रिया करनी चाहिए? हमें घटाने की क्रिया करनी चाहिए। प्रश्न को पढ़कर हमने यह जाना। तो सबसे पहले अधिक दाम किस पर खर्च हुआ है? मेज पर। तो 6,350 रुपये मेज पर और 3,800 रुपये कुर्सी पर। अंतर निकालेंगे मतलब घटाएंगे। तो घटाकर देखते हैं कितना आता है। आपको बॉक्स बनाने आता है ये। 0 में से 0 घटाया 0, 5 में से 0 घटाया 5, 3 में से 8 नहीं घटेगा, तो 3 क्या करेगा? एक उधार लेगा, 6 से 13 बन जाएगा, और 6 के पास 5 बचेगा। 13 में से 8 घटाने पर 5, और 5 में से 3 घटाने पर 2। 2,550 रुपये ज़्यादा खर्च किया मेज पर जोसेफ ने। तो जोसेफ ने 2,550 रुपये अधिक खर्च किए किस पर? मेजों पर। तो यह हमने जोड़ भी देखा, घटाना भी देखा, 2 अलग अलग घटक को देख लिया। अब हम चलते हैं जोड़ घटाने का मिला जुला प्रश्न। तो पहले आप जोड़ के प्रश्न को ध्यान से देख के समझेंगे, फिर घटाने के प्रश्न को समझेंगे, उसके बाद जोड़ घटाने के मिश्रित प्रश्न को हम जानेंगे। एक उदाहरण द्वारा इसको जान लेते हैं। यह एक टोकरी है, यहाँ कुछ फल हैं। कुल फल कितने हैं पहले हमें? तो कुल फल हमने देखा, गिन लिया 10 हैं। अब ध्यान से देखिए, इस टोकरी में कुल 10 फल हैं। अब इसमें बताइए संतरे कितने हैं? तो हमने गिन लिया 3, लीची 5। अब इसके बाद आपसे पूछ जाए कि सेब कितने हैं, तो कैसे बताओगे? 3 फल हैं, कुल 10 फल हैं, उसमें से 3 संतरा है, 5 लीची है, तो बचा हुआ जो भी है वो सेब होगा। तो कैसे हल करेंगे? सबसे पहले लीची और संतरे कितने हैं वो 2 फल जोड़ लेंगे, यानी जोड़कर पता चलेगा कितने फल की जानकारी हमें है। उसके बाद कुल में से इसको घटाएंगे तो बचे हुए फल की जानकारी मिलेगी। तो पहले 3 और 5 को जोड़ा हमने, 8 आया, और कुल फल 10 हैं। तो सेब कितना है यह पता करने के लिए 10 में से जो कुल 8 थे उसमें घटा दिए, तो 10 में से 8 घटाने पे 2 बच गया। तो 2 जो है ये सेब है वहाँ पर।
तो यहाँ हमने दो कृति किया, ध्यान से देखा ना आपने, पहले जोड़ा फिर घटाया। कभी कभी पहले घटाते हैं फिर जोड़ते हैं, जैसा प्रश्न होगा। तो पहले हमने क्या किया, तो पहले हमने जोड़ का प्रश्न किया, संतरे और लीची को जोड़ा। फिर हमने क्या किया, बाद में संतरे और लीची का जो जोड़ आया उसको कुल जो फल थे हमारे 10 उसमें से घटा दिया। तो कुल फल में से संतरे और लीची के जोड़ को घटाया तो सेब की संख्या मिल गई। तो हमने यहाँ जोड़ की क्रिया की, घटाने की क्रिया की, दोनों क्रिया की, इसलिए इसे मिश्र प्रश्न कहते हैं। यहाँ दोनों है, ध्यान से देख लेते हैं उदाहरण अब बिना चित्र के। जोसेफ ने 10 रुपये की पेन, ध्यान से देखिए, 10 रुपये की पेन और 4 रुपये की पेंसिल खरीदी, दुकानदार को 20 रुपये दिए। तो बताओ दुकानदार कितने रुपए लौटाएगा। तो 20 रुपये में से कुछ पैसे खर्चे हुए, लेकिन कितना खर्च हुआ, 10 रुपये का पेन और 4 रुपये की पेंसिल। तो पहले 10 और 4 ये जोड़ेंगे, यानी कितना खर्चा आएगा पता चल जाएगा। उस 10 और 4 को कुल 20 रुपये में से कम कर देंगे तो उतना पैसा दुकानदार वापस लौटाएगा। तो 10 रुपये की पेन, 4 रुपये की पेंसिल, दुकानदार कितना लौटाएगा, यह पता करने के लिए हमें पहले कितना खर्च हुआ उसको जोड़ेंगे, फिर कुल रुपए में से उसको घटा देंगे। तो पहले पेन और पेंसिल का दाम जोड़ेंगे। पेन 10 रुपये की, पेंसिल 4 रुपये की, दोनों को जोड़ दिया, कितना आया, 14 रुपये। आ गया ना आपको, 14 रुपये, यानी 14 रुपये का सामान जोसेफ ने खरीदा। अब दुकानदार कितने रुपए लौटाएगा कैसे पता चलेगा। तो 20 रुपये का नोट देने पर 14 खर्च हो गया है, मतलब घटाएंगे। तो बाद में क्या करेंगे, अब कुल जो 14 रुपया है उसको 20 रुपये में से कम कर देंगे। तो 20 रुपया कुल है, उसमें से 14 रुपये का सामान खरीदा है, वह घटा देंगे, कम कर देंगे। तो 10 में से 4 घटाएंगे, आएगा इकाई में से इकाई 6। 20 में से 14 घटाने पर 6 रुपये बचे। तो 20 रुपये का नोट देने पर दुकानदार जोसेफ को 6 रुपये ही लौटाएगा, क्योंकि 14 रुपये का सामान खरीद लिया है। तो दुकानदार उसे 6 रुपये लौटाएगा, है ना। आराम से आपने हिसाब समझ लिया इसको। एक आखिरी उदाहरण देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। ललिता जी ने एक अस्पताल को 75,000 रुपये दान दिए। कितने, 75,000 रुपये। उसमें से 47,500 रुपये के उपकरण यानी अस्पताल के लिए मशीन खरीदे। फिर 18,240 रुपये की औषधियाँ खरीदी। तो अब अस्पताल के पास कितने रुपए बचे हैं। तो क्या करेंगे, पहले जितना खर्च हुआ है उसको जोड़ेंगे और कुल कितना है 75,000, उसमें से घटा देंगे बाद में। तो उपकरण खरीदा, औषधि खरीदा, यानी कितना रुपए खर्च हुआ। तो सबसे पहले उपकरण और औषधि के दाम को जोड़ेंगे। 47,500 रुपये का उपकरण और उसमें 18,240 रुपये की औषधि, कुल कितना रुपए का सामान खरीदा उसको हम जोड़ लेते हैं। इकाई में इकाई को 0, 4, 7, 15 की 5, हासिल 1, 4 और 2, 6, 65,740 रुपये का सामान खरीदा गया। और कुल रकम कितनी मिली थी दान में, 75,000 रुपये। खर्च कितना हो गया, 65,740। तो अब हम क्या करेंगे, जितना खर्च हुआ है उपकरण और औषधि के दाम को 75,000 में से घटा देंगे। तो घटाने के प्रश्न के लिए सबसे पहले
जो खर्च हुआ है वो हमने लिख लिया, और कितना में से खर्च किया है 75,000 रुपये में से, उसको लिख लिया। तो जो ज़्यादा रकम है ऊपर आएगी। अब घटाएंगे, 0 में से 0, 10 में से 4 घटेगा क्योंकि हासिल वाला है यह। इस तरह हासिल लेते लेते 10 में से 4, 6 आ गया, 9 में से 7, 2 बचा, 4 में से 5 नहीं जाएगा, 4 7 से उधार लेगा, 4 14 हो गया, 14 में से 5 9, और 7 ने उधार दे दिया, 1 बचेगा 6, 6 में से 6 घटेगा 0। तो 9,260 रुपये जो है ये बच गए। तो कितनी रकम बच गई? 9,260 रुपये। इस तरह से यह जोड़ और घटाने का मिश्रित प्रश्न था। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।